नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। और ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं और इसमें देखेंगे साथियों हम व्याख्या सहित भी देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आप जो है महिला परीक्षक की तैयारी कर रहे हो और इससे संबंधित वीडियो चाहते हो तो आप हमारे जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो आप हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो जहाँ पर आपको महिला परीक्षक की तैयारी संबंधित सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है? तो भोजन पकाते समय जो है ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल्दी से आसानी से जो नष्ट हो जाता है? उस विटामिन का नाम देखना है। इनमें से चारों ऑप्शन में से चार ऑप्शन, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, ठीक है साथियों। यहाँ पे एक नहीं वाला भी ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो नष्ट हो जाता है विटामिन उसका ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। तो चलिए उस उत्तर को जानने से पहले हम जान लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी हमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि जो हमारा शरीर उन्हें संश्लेषित तो नहीं कर सकता, इसलिए हमें जो है प्राकृतिक स्रोतों जैसे फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिससे हमको विटामिन मिलता है। विटामिन को जो है 2 समूह विभाजित किया गया है। एक है जल विलेय विटामिन, ठीक है सानू, बी समूह के विटामिन और विटामिन सी, ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा विलेय विटामिन यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ADE तो इसको भी जानना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन ADE है। अब हम पहला प्रश्न का जो उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विटामिन सी। हालांकि जो है विटामिन सी जो है ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए जो है वहाँ जो उत्तर होगा वो है इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो तो उसमें से कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी वह विटामिन है जो खाना पकाने के दौरान ऊष्मा से जो है नष्ट हो जाता है, ठीक है साथियों। अगर ये भी ऑप्शन में रहता तो ऑप्शन में अगर ये रहता तो ये जो है सही आंसर होता। विटामिन सी वह विटामिन है जो खाना पकाने के दौरान जो है ऊष्मा से नष्ट हो जाता है। जब हम किसी ऐसी चीज़ को उबालते हैं जिसमें विटामिन सी होता है तो यह खाना पकाने के किसी भी अन्य तरीके की तुलना में इसकी सामग्री को जो है कम कर देता है, यानी कि यह जल्दी से नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, ब्रोकोली, पालक, सलाद पत्ता पकाए जाने पर अपने विटामिन सी का जो है 50% या उससे अधिक जो है खो देते हैं। इनमें अगर विटामिन सी है तो पकाने पर जो है वो अपने 50% से ऊपर जो है ये ज़्यादा खो देते हैं विटामिन सी को। आगे देखते हैं, जल विलेय विटामिन भी जो है तापमान के प्रति संवेदनशील विटामिन होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन यानी कि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है और ये तापमान के प्रति जो है काफ़ी संवेदनशील होते हैं। जब तापमान जो है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है तो विटामिन सी का जो है विकृत होना शुरू हो जाता है। विटामिन सी मुख्य रूप से संतरे, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, ब्रोकोली, हरी मिर्च, अन्य फलों और सब्जियों में पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है। जब विटामिन सी जो है वायु के संपर्क में आता है तो यह आसानी से नष्ट हो जाता है, जो कि भोजन के गर्म होने पर होता है। और चूँकि विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद देखते हैं, जब वसा विलेय विटामिन गर्म होते हैं या वायु के संपर्क में आते हैं तो वे नष्ट नहीं होते, ठीक है साथी, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो वसा विलेय विटामिन है ADE वो जब वायु के संपर्क में आते हैं या गर्म होते हैं तो वो नष्ट ही नहीं होते। लेकिन जो जल में घुलनशील है, यहाँ पे देख सकते हो विटामिन सी, ये वायु के संपर्क या गर्म होने पर ये जो है नष्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न में जो है इस प्रश्न के ऑप्शन में जो है विटामिन सी नहीं है। तो भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी आएगा। और अगर इस प्रश्न का उत्तर देना है तो इस प्रश्न के उत्तर में जो है ये वाला आएगा, तो इसमें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विटामिनों के संबंध में सही है? इनमें से पहचाना है कि कौन सा सही है। चलिए इसमें पढ़ देता हूँ। पहला है, ए है, शरीर में विटामिन की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है।
बी है विटामिन जल विलेय या वसा विलेय हो सकते हैं, सी है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, डी है विटामिन डी की कमी से स्कर्वी होता है। तो इनमें से पहचाना कि कौन कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शन दिया है केवल ए और सी, केवल बी और सी, केवल बी और डी और केवल बी, सी और डी। तो इसमें से पहचानना है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन में से, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल बी और सी। केवल बी और सी सही है। तो बी और सी में क्या है, बी में है विटामिन जल विलेय या वसा विलेय हो सकते हैं, ये सही है। उसके बाद सी में है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो यहाँ से देखो और भी आपको पता चल जाता है, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है। चलिए इसके संबंध में जो है हम व्याख्या देख लेते हैं, जिसमें हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसमें भी हम जानेंगे कुछ सामान्य जानकारी विटामिन के बारे में। विटामिन एक कार्बनिक अणु होता है। यह एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है साथी, आवश्यक है लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व है। जीवों को अपने उपापचय के समुचित कार्य के लिए कम मात्रा में, कितनी मात्रा में, कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। और 13 आवश्यक विटामिन होते हैं। ये जानकारी आपको ध्यान में रखना है। और ये तो पहले बताया जा चुका है, विटामिन जल विलेय, विटामिन वसा विलेय होता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कौन कौन सा कथन दिया था। जो कथन ए दिया था, कथन ए जो है गलत है, क्योंकि शरीर में जो विटामिन की कम मात्रा में ही आवश्यकता होती है। प्रश्न को एक बार और अच्छे से देख सकते हो। प्रश्न और ऑप्शन को यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से समझाया जा रहा है। उन्हें सामान्यतः माइक्रोग्राम से लेकर मिलीग्राम प्रति दिन तक की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, विटामिन की आवश्यकता जो है माइक्रोग्राम से लेकर मिलीग्राम प्रति दिन तक की आवश्यकता होती है, यानी कि कम, बहुत ही कम मात्रा में विटामिन की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें प्रतिदिन 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। सामान्य कोशिका कार्य, वृद्धि और विकास और शरीर के सामान्य विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म जो है, इसलिए इसको सूक्ष्म पोषक तत्व तो कहा जाता है। देखते हैं कथन बी। कथन बी सही था, क्योंकि विटामिन वसा और जल दोनों घुलनशील हो सकते हैं। जल विलेय विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स और सी शामिल है। विटामिन ए, डी, ई, के को जो है वसा विलेय विटामिन कहा जाता है। वसा विलेय विटामिन वसा ऊतकों में संचित होते हैं, लेकिन जल विलेय विटामिन संचित नहीं होते हैं। ये भी याद रखना है, वसा विलेय विटामिन जो है ऊतकों में संचित होते हैं, लेकिन जल विलेय विटामिन संचित नहीं होते हैं। इसका मतलब जो है जल विलेय विटामिन जो है वो स्टोर उसको नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको डेली हमको लेना होगा। वसा विलेय विटामिन होता है वो जो है वहाँ पे स्टोर हो सकता है, यानी कि संचित हो सकता है। इसके बाद जो है कथन सी भी सही था। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहा जाता है और यह जो है आँखों के लिए अच्छा होता है। अब जो है कथन डी जो था वो गलत था, यानी कि कथन बी और सी यहाँ पे सही था। कथन डी गलत क्यों था ये भी जान लेते हैं। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए जो कथन केवल बी और सी यहाँ पे सही हैं। ठीक है साथियों, इसको और रिपीट करके देख लेना अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। तो इनमें से आप देख सकते हो, तो इनमें से किसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी पाया जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा नींबू, इसका सही आंसर है। चलिए इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। नींबू में जो है लगभग 31 ग्राम विटामिन सी होता है। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। यह खट्टे फलों जैसे नारंगी, नींबू, कीवी फ्रूट, अमरूद, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी आदि में पाया जाता है। विटामिन सी यह एक आवश्यक पोषक तत्व है और मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। कार्य, विटामिन सी का कार्य है ऊतकों की मरम्मत, कई एंजाइमी प्रतिक्रियाओं में सहकारक के रूप में कार्य करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। C6H8O6 विटामिन सी का रासायनिक सूत्र है। यह है विटामिन सी के बारे में। ठीक है साथियों, और बात करें विटामिन सी की, ठीक है साथियों, विटामिन सी की बात करें तो यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है। और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। इसे खोजा गया था 1912 में, जो है इसे खोजा गया था। पहली बार जो है 1928 में इसको जो है विटामिन सी को अलग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है साथियों, पहले भी हम देख चुके हैं।
तो विटामिन ए की कमी से ऑप्शन सी यहाँ पे देख सकते हो रतौंधी रोग होता है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे किस में है, तो चौथा में आ जाएगा। चौथा नंबर में सी है, तो सी में रतौंधी था, यहाँ पे देख सकते हो। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। विटामिन ए स्वस्थ दांतों, कंकाल और कोमल ऊतकों, श्लेष्मा झिल्ली और त्वचा को बनाने और बनाए रखने में जो है सहायता करता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल भी कहा जाता है और यह आँखों के रेटिना में जो है वर्णक उत्पन्न करता है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि को बढ़ावा देता है, खासकर कम रोशनी में। स्वस्थ गर्भावस्था और स्तनपान में भी इसकी भूमिका होती है, ये विटामिन ए। और साथियों इसको जो है रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। चार ऑप्शन देखिए, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको विटामिन ए मिलेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 गाजर। चलिए इसके संबंध में भी हम थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं साथियों, ये जो ऊपर है, ऊपर में जो है वही जल विलेय वसा विलेय विटामिन के बारे में बताया गया है। तो डायरेक्ट हम वो देख चुके हैं पहले भी। इसमें देखते हैं मछली का तेल जो है विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है। विटामिन ए के पौधों के स्रोतों में जो आम, पपीता, कई, स्क्वैश, गाजर, शकरकंद और मक्का, लेकिन सफ़ेद किस्में नहीं, ये सभी शामिल है विटामिन ए के स्रोतों में। विटामिन ए के अन्य अच्छे स्रोत में जो है लाल ताड़ का तेल, ब्रूट पॉम तेल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क में बनता है। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो वृक्क में बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा विटामिन डी। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो देख सकते हैं सही उत्तर विटामिन डी है। विटामिन डी जो है गुर्दे द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। यकृत और गुर्दे विटामिन डी को जो है सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित करते हैं, जिसे कैल्सिट्रियोल भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ये विटामिन डी का कार्य है। और यह जो है मजबूत हड्डियों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है विटामिन डी। तो ये सभी विटामिन डी के लिए है। तो इसमें भी देख सकते हो साथियों, इसमें भी जो है विटामिन के संबंध में जानकारी दी गई है। विटामिन डी से संबंधित जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर को अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है साथियों, कैल्शियम का उपयोग करने में मदद कौन करता है, विटामिन डी। और कैल्शियम अवशोषण के लिए जो है विटामिन डी की आवश्यकता होती है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का जो है सबसे अच्छा स्रोत है। और आगे देखते हैं, जब हमको जो है पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता है तो हमारे शरीर का जो है कैल्शियम अवशोषण कम हो जाता है। और यह आमतौर पर तब होता है जब आप कुपोषित होते हैं या पर्याप्त धूप नहीं लेते हैं। इसलिए जो है पर्याप्त धूप भी लेना ज़रूरी है, जिससे जो है हमारे शरीर के लिए जो है कैल्शियम अवशोषण अच्छे से हो पाएगा। तो ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी जो दिख रहा है साथियों इसको आप पढ़ सकते हो, वही जानकारी दिया गया है विटामिन के बारे में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, आमतौर पर यहाँ पे देख सकते हैं, आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होता है। तो जो बी कॉम्प्लेक्स हम यूज़ करते हैं वो कितने विटामिनों से युक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 8 विटामिनों से युक्त होता है। तो चलिए उन 8 विटामिन को हम देख लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स का। तो विटामिन बी के संबंध में यहाँ पे थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। सही उत्तर जो है 8 है। 8 बी कॉम्प्लेक्स में जो है 8 विटामिन है। तो विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी कई अलग अलग प्रकार के विटामिनों को संदर्भित करता है, जो एक साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिनों से युक्त है। तो उन 8 का यहाँ पे नाम देखते हैं, ये आप देख सकते हो। पहला है विटामिन B1, ब्रैकेट में लिखा है विटामिन का नाम। ठीक है साथियों, विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम जो है थियामिन है। ठीक है साथियों,
विटामिन B1 थायमिन बोल सकते हैं इसको। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहा जाता है, केमिकल नेम है ये। और विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। इसके बाद है विटामिन B6। विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है साथियों, सुन लेना अच्छे से, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B9 का जो है फोलिक एसिड जिसको बोला जाता है फोलेट। और इसके बाद है विटामिन B12, इसका जो है रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो ये आठों मिलाकर जो है 8 B कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसको जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस विटामिन को बंध्यता रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा विटामिन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, विटामिन E को जो है बंध्यता रोधी के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन E को जो है सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में जो है व्याख्या देखते हैं। तो इसमें भी जो है विटामिन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो विटामिन ये जो पहला है सेम टाइप का है। विटामिन जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन से जो कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, तो 0, क्योंकि विटामिन जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर की ऊर्जा उपज अभिक्रियाओं को जो है ये नियंत्रित करता है। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन शब्द जो है कैसिमिर फ्रंक द्वारा जो है गढ़ा गया था। और ये तो आपको बताया चुका है, वसा घुलनशील जल घुलनशील विटामिन पहले भी बताया जा चुका है। और हमारा शरीर जो है, यहाँ पे ये जानकारी याद रखना, हमारा शरीर विटामिन D और K को संश्लेषित कर सकता है। ये 2 विटामिन ऐसे हैं जिसको हमारा शरीर संश्लेषित कर सकता है। बाकी विटामिन को हमको बाहरी स्रोत से जो है लेना पड़ता है। विटामिन D और K को हमारा शरीर संश्लेषित कर सकता है। ठीक है साथियों, और विटामिन E के बारे में जैसे मैं बता रहा था, तो इसके में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सौंदर्य विटामिन अगर किसी को कहा जाता है तो वो विटामिन E को कहा जाता है सौंदर्य विटामिन। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो वो है विटामिन C। देखते हैं यहाँ पे विटामिन C के संबंध में थोड़ी सी जानकारी। विटामिन C जो है जीवित जीवों में पाया जाने वाला एक पानी में घुलनशील यौगिक है। यह हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है और दवा और खाद्य उद्योग में कई सामग्रियों की तैयारी के लिए एक अभिकर्मक के रूप में भी कार्य करता है। कौन? विटामिन C। विटामिन C जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, कई बहुकोशिकीय जीवों में विशेष रूप से मनुष्यों में एक आवश्यक पोषक तत्व है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक पानी में घुलनशील विटामिन है और खट्टे फलों, सब्जी और अंग मांस में जो है ये पाया जाता है विटामिन C। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो किस विटामिन की कमी के कारण, इससे संबंध में हम पहले भी जानकारी दे चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, विटामिन D की कमी के कारण जो है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। और विटामिन D हमें कहाँ से भी मिलता है? हमें धूप से भी मिलता है और बाकी जो है खाद्य पदार्थों से भी हमको मिलता है विटामिन D। हाँ, विटामिन D के संबंध में साथियों, इसको जो है गरीबों का भी विटामिन कहा जाता है। ठीक है साथियों, गरीब व्यक्ति का विटामिन भी कहा जाता है विटामिन D को। ये ध्यान में रखिएगा, गरीबों का विटामिन इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो है हमको फ्री में ही हमको धूप से मिल जाता है, इस कारण जो है इसको गरीबों का विटामिन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में जो हानिकारक रसायन बनते हैं उनको नष्ट कर देता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन E। विटामिन E क्या करता है? हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को जो है नष्ट कर देता है। ठीक साथियों, चलिए हम यहाँ पे, ये तो प्रश्न हो गया और कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं विटामिन के संबंध में, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हमने जो है विटामिन के संबंध में और भी पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। विटामिन B, ठीक है साथियों, और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी।
लक्षण क्या होता है? कमज़ोर पेशियाँ और काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा। विटामिन सी है, इससे जो है स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी है, सूखा रोग, रिकेट्स जिसको कहा जाता है, हड्डियाँ मुलायम और मुड़ी हुई हो जाती है। विटामिन ई, बांझपन, शुक्राणु और अंडाणु का कम उत्पादन होता है इसकी कमी से। विटामिन के देख लेते हैं, स्कंदन का विलंबित समय, अधिक रक्तस्राव, यानी कि जो है इसमें रक्त का थक्का, इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता, बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों के जो है लिए ज़रूरी है, नहीं तो हड्डियाँ कमज़ोर, दांत क्षय हो जाएंगे। इसके साथ आयोडीन, इसकी कमी से जो है घेंघा रोग होता है जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। और बच्चों में गर्दन की सूजी, ग्रंथियाँ, मानसिक दिव्यांगता, आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर रोग तो होता है, इसके साथ साथ ही जो बच्चों में जो है मानसिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। इसके साथ जो है आयरन से जो है इसके खून की कमी हो जाती है, कमज़ोरी इसका जो है लक्षण है। तो ये था साथियों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी विटामिन के संबंध में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।